25 जुलाई 2025 मेरी ज़िंदगी की सबसे सबसे बेकार रात। और इसकी वजह है कि आई स्कैम्ड बाय अ पर्सन जिसे मैं खुद भी नहीं जानता। उसने मेरे 90,000 रुपीज़ काट लिए बिना किसी OTP के और बिना किसी लिंक पर क्लिक किए। लिटरली मेरे साथ ये स्कैम हुआ रात के 11 बजे। मैं उस टाइम पे कुछ काम कर रहा था अपना, एंड देन मुझे लॉट्स ऑफ OTPs एक ही बार में इतने सारे OTPs आए कि मैं डर गया। उस टाइम पे मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, और मैं कुछ समझ भी नहीं पाया कि एक ही बार में इतने OTPs क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन कर रहा है ये। एंड मुझे कुछ समझ नहीं आया। देन मैंने सिर्फ क्या किया, चैट जीपीटी किया। एंड मैंने जब चैट जीपीटी से पूछा, उसने मुझे बताया कि आप बूमिंग OTP के अटैक हुआ आप पे, आपको बहुत सारे OTPs आ रहे हैं। इसकी वजह हो सकता है कि कोई आपको स्कैम करने की ट्राई कर रहा है। मैंने उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान दिया कि मेरे को OTP किसी को नहीं देना, ना ही इसका कोई स्क्रीनशॉट देना है। चैट जीपीटी ने मुझे साफ बोला कि आप OTP किसी को मत दीजिए, और कल अपने बैंक में जाके और अपने एयरटेल नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उनको बोलिए कि मुझे ये OTPs इतने क्यों आ रहे हैं और इसको ब्लॉक करवाइए। रात के 11 बज रहे थे। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला कि ठीक है, मैं कल करता हूँ इस चीज़ पे, और अगर मैं OTP नहीं दूंगा और मैं किसी लिंक पे क्लिक नहीं करूंगा तो मेरे कौन से पैसे कट जाएंगे। देन बजते हैं 11। लिटरली मैंने को मैसेज आया, हैव डिडक्टेड 30,000 रुपीज़, और मैं कांप गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, अभी भी कांप रहे हैं। और मैं सच में उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं समझ आया। मैं भागा, मैंने नेहा को बोला, नेहा माई सिस्टर, मैं नेहा को बोला, नेहा मेरे पैसे कट गए। शी ऑल्सो शॉक्ड, पूछे क्यों, कैसे हुआ। एंड देन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। आई लिटरली शॉक, और मुझे सच में कुछ समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए उस टाइम पे। मेरी जगह पे कोई भी होता, कोई भी इंसान होता, उसको भी समझ नहीं आता, आई नो। बट यार वो 90,000 कोई मजाक नहीं था मेरे लिए। मेरी लाइफ में मैंने ऐसे फेजेस भी देखे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ साल का 60 या 70 हज़ार रुपया कमा पाता था, और वो 90,000 मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। मेरे हाथ कांप रहे थे, मम्मा डर गई, नेहा डर गई, पापा मेरे सो गए हुए थे उस टाइम पे, मैंने पापा को जगाया नहीं, और मेरे को कुछ समझ नहीं आया। जस्ट थिंक अबाउट कि कोई इंसान इतनी मेहनत करता है, इतना पैसा कमाता है, बाद में कोई आता है तो हाथ पैर मारता है, 90,000 उसके अकाउंट से निकालता है और निकल जाता है। लिटरली ये चीज देन मैंने, मेरे एक भैया हैं, वो बैंक में ही हैं। मैंने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही आया कि मैं उन्हीं को कॉल करूं। मैंने नेहा को बोला भैया को कॉल कर। देन मैं काम पर रहा था उस टाइम पे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। भैया को कॉल किया, भैया से फ़ोन पे बात की कि भैया ऐसे ऐसे हो गया। वो भी शॉक हो गए कि ये कैसे। मेरे को पूछा उन्होंने, तुमने कोई OTP दिया? मैंने बोला नहीं, मैंने कोई OTP नहीं दिया, मैंने कोई लिंक पे क्लिक नहीं किया। मैं जस्ट, मेरे को OTP आ रहे थे बहुत सारे, तो इस वजह से मेरा ये चीज़ें हुई हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे एक हेल्पलाइन नंबर दिया, जो हेल्पलाइन नंबर मैं बता दूंगा, अभी मेरे को दिमाग में याद भी नहीं है कि वो हेल्पलाइन नंबर क्यों, कहाँ, क्या है। उन्होंने मुझे एक हेल्पलाइन नंबर दिया जो साइबर क्राइम के में आता है, और भैया ने मुझे सिर्फ ये बोला कि तू सबसे पहले अपनी एक कंप्लेंट राइज करवा साइबर क्राइम में अभी के अभी। मैंने ठीक है, मैंने बोला मैं ठीक है भैया मैं करवाता हूँ। देन मैंने कॉल किया, पहले तो उन्होंने पिक नहीं किया। देन मैंने फिर से कॉल किया, मैंने
उन्होंने पिक कर लिया। फिर उनसे मैंने बात की। वो शायद मेरे आसपास के ही किसी थाने से था। तो वहाँ पे उन्होंने उठाया, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई कि मुझे ओटीपी स्पैमिंग हो रही थी, मेरे को बहुत सारे ओटीपी आ रहे थे। एंड देन मेरे को एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें मेरे 30 करके वो अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। और मैंने उनको ये भी बताया, मैंने ना किसी को ओटीपी शेयर किया है, ना मैंने किसी लिंक पर क्लिक किया है, और मेरे ये पैसे ऑटोमेटिकली कट गए और मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे काम किया और उन्होंने मुझे बताया कि आप कुछ मत करिए, हम आपकी कंप्लेंट राइज करेंगे, देन आपका जो अमाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा। बट इसमें एक सिचुएशन है, अगर वो अमाउंट कहीं आगे पीछे नहीं निकला हो। मैंने उनको बोला ठीक है सर, आप जो करते हो मैं करता हूँ, आप बताइए क्या करना है मुझे। उन्होंने डिटेल्स मांगी, रेफर आईडी नंबर होता है वो मांगा, मेरा अकाउंट मांगा, और कितने अमाउंट कितने टाइम पर गई है वो पूछा। एक कंप्लेंट राइज हुई। कंप्लेंट राइज होने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप कुछ दिनों बाद थाने जाइएगा। अभी मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ। यस, मैं इमोशनल हूँ क्योंकि वो मजाक नहीं है मेरे लिए। तो 90,000 किसी के लिए मजाक नहीं होता। मैंने पूरी लाइफ में इतना बड़ा अमाउंट अभी ही जाके देखा है। मैं अभी 29 साल का हूँ और मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। हाँ, कुछ लोग खुश भी होंगे इस बात को देख के कि हाँ कट गया, ये है वो होता है, ऐसे बहुत उछलता था ये। बट लिटरली यार, जस्ट इमेजिन, जस्ट फील माई पेन कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद एक जब भी हम कोई पैसे डालते हैं, उन पैसों की जब नोटिफिकेशन आती है उसके ऊपर नीचे टोल फ्री नंबर होता है। दैन मैंने उनको कॉल किया ऐसे कि मैं उनको बोला कि भैया मेरा अकाउंट में ऐसे ऐसे बात हुई है, मेरे पैसे कट गए हैं, और ये लिटरली JNK बैंक है। उन्होंने साफ बोला सर इस चीज़ में हम कोई हेल्प नहीं कर सकते, बट हाँ हम आपका अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं ताकि और कोई ट्रांजेक्शन ना हो। मैंने उनसे पूछा मैं किसको गई है। उन्होंने सिर्फ एक ही नाम बोला, सर पूजा। मैं अब सिर्फ एक नाम बोलने से तो बंदे का पता चलेगा नहीं, बट फिर भी देन फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है आप मेरा अकाउंट फ्रीज कर दीजिए। और मैंने उनसे पूछा कि क्या चांसेस हैं मेरे ये पैसे आने के लिए। उन्होंने बोला सर 50-50 चांसेस हैं, 50% आ भी सकते हैं, 50% नहीं भी आ सकते। एंड देन मैंने सोचा चलो ठीक है। उन्होंने मुझे बोला सर आप भैया हमारा सर्वर थोड़ा डाउन है, आप मुझे सुबह फ़ोन करिएगा तो सुबह मैं आपका अकाउंट फ्रीज कर दूंगा। मैं इधर भी शॉक हो गया, मैं यार JNK बैंक क्या कर रहे हो तुम, आपके हमेशा सर्वर में ही प्रॉब्लम रहती है, मेंटेनेंस पे ही रहते हो आप, क्या बैंक चला रहे हो आप। देन फिर मैंने फिर से भैया से बात की, मैं भैया मुझे क्या करना चाहिए। भैया कहते अभी कुछ नहीं कर सकता, तो तेरे को एक राइटिंग में कंप्लेंट डालनी पड़ेगी, या तो तू अपने ब्रांच में डाल या फिर तू अपने हेड जो JNK बैंक ब्रांच है उसमें डाल। एंड देन उन्होंने ही मुझे बताया कि कल सैटरडे है, लास्ट सैटरडे, और कल भी छुट्टी रहेगी और संडे को भी छुट्टी रहेगी। स्कैमर जो है वो बहुत ही स्मार्ट है, इतना स्मार्ट कि उसने मेरे को फ्राइडे रात को मेरे पैसे डिडक्ट निकाले, और सैटरडे और संडे छुट्टी रहेगी, वो अमाउंट कहीं पे भी लेके जा सकता है।
एंड देन मंडे को मैं अपनी कंप्लेंट राइज कर पाऊँगा J&K बैंक में। और पता नहीं J&K बैंक वो उस चीज़ पे काम करेगा नहीं करेगा वो भी नहीं पता। मैंने साइबर क्राइम में भी एक कंप्लेंट डाल दी, उस चीज़ में भी नहीं पता कि वो जो अमाउंट जो मेरा गया है वो फ्रीज होगा या नहीं होगा, वो भी नहीं पता। किसी के लिए ये 90,000 बहुत बड़ी रकम है और किसी के लिए कुछ भी नहीं, बट मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरी वो मेहनत है इतने सालों की, और मेरे लिए वो 90,000 कोई छोटी बात नहीं है। इट्स अ बिग अमाउंट, बिग। और मैं इस टाइम पे इतना बुरा फील कर रहा हूँ खुद के लिए, बट मेरे को ये भी है, मुझे पैसे मिले या ना मिले, मुझे वो स्कैमर चाहिए जिसने वो किया। अब मैं हर एक चीज़ कोशिश करूँगा, जो जो मुझे जहाँ जहाँ से भी बात सुनने को मिलेगी ऐसा कर, मैं वैसा ही करूँगा। और अब मैं इस चीज़ में हर एक चीज़ को करूँगा और मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव भी सिर्फ यही था कि मैं अपने इमोशनल शेयर कर पाऊँ, क्योंकि मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा था कि मैं अपने इमोशंस जो हैं वो सबको शेयर कर पाऊँ। सच में इट्स टू पेनफुल। मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता, बस मैं ये इसलिए बना रहा था कि आपके अपने इमोशंस फील कर सकूं।